वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शान मसूद भी जीत गया, इमामुल हक भी जीत गया, मोहम्मद अब्बास भी जीत गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम हार गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको सिर्फ बाबर आजम नजर आता है। उन लोगों ने बाबर आजम के अंदर कीड़े निकालने हैं। मैं बाबर आजम को यहाँ पर डिफेंड नहीं कर रहा, खास तौर पर बाबर आजम ने जिस तरह पहले बॉल पर सिंगल लेकर टेल एंडर को आगे किया, ये बाबर आजम की गलती है। ये बाबर आजम को भी शायद जो है इसके बारे में बाबर आजम ने भी सोचा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ बाबर आजम की गलती है इस टेस्ट मैच के अंदर, इस टेस्ट मैच को हरवाने में? अब पाकिस्तान के वो यूट्यूबर जो बाबर आजम के ऊपर बातें कर रहे थे, अब उनके मुंह में छाले पड़ गए हैं। कोई बंदा बात नहीं कर रहा इमामुल हक को लेकर, कोई बंदा बात नहीं करेगा शान मसूद की या अब्बास की या किसी और प्लेयर की जो अपने लिए खेलते हैं, जिससे टीम को कोई फायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर पिछली सीरीज में जब बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी इनिंग रिजवान ने खेली थी, पूरी सीरीज में उस बंदे ने कुछ नहीं किया था। आखिरी सीरीज की आखिरी इनिंग में एक अच्छी इनिंग खेलकर उस इनिंग से पाकिस्तान मैच फिर भी हार गया था, कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ था। लेकिन सब ने वाह वाह की थी रिजवान की उस इनिंग की। ये किसी ने नहीं कहा था कि रिजवान को मैच जितवा कर लेकर आना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम को, अगर बाबर आजम खेले तब भी इनको सुकून नहीं है। अगर बाबर आजम अनफिट होकर बाहर बैठा हो तब भी ये बाबर आजम को ताने मारेंगे कि बाबर आजम जो है वो जानबूझकर जो है बाहर बैठ गया पिच देखकर। जिस तरह बांग्लादेश में पहले मैच में बाबर आजम इंजर्ड हुआ था, तो बाबर आजम को ये किसी हाल में जो है नहीं छोड़ते। तो इमामुल हक पर कोई बात नहीं करेगा जिसने 50 करके गंदा शॉट खेलकर जो है वो आउट हुआ। और उसने साबित किया कि जो सेल्फिश इनिंग होती है, जो अपने लिए खेलना होता है, इसको कहते हैं कि अपने रन करो और उसके बाद लेजी शॉट मारकर आउट हो जाओ जब आपको अगले 50 रन जो आपने टीम के लिए जोड़ने थे, जिसका टीम को फायदा होना था। ये तो आपको फायदा हुआ है ना 50 रन का, जो आपने अगले मैच के लिए जगह पक्की की है। लेकिन इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करेगा क्योंकि इन लोगों को व्यूज मिलते हैं सिर्फ बाबर आजम के नाम पर। इमामुल हक की क्या औकात है? इमामुल हक के बारे में अगर बात करेंगे तो कौन इनके व्लॉग जो है वो देखेगा? तो बाबर आजम के को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर की जानिब से। लेकिन अब इस चीज़ को लेकर आयन बिशप जो वेस्ट इंडीज़ के मशहूर कमेंटेटर हैं, वो मैदान में आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की पूरी टीम को रगड़ा लगाया और बाबर आजम के हक में जो बात की है आयन बिशप ने, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के अंदर एक ऐसा प्लेयर बुला लिया है रिप्लेसमेंट के तौर पर, जो बाबर आजम का काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, फेवरेट प्लेयर है बाबर आजम का। और बाबर आजम की फरमाइश पर इस प्लेयर को वेस्ट इंडीज़ में बुलाया गया है और पाकिस्तान को आखिरी दफ़ा 2023 के अंदर ओवरसीज़ में जाकर पाकिस्तान से बाहर, ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान को मैच जितवाया था आखिरी दफ़ा, जब पाकिस्तान आउटसाइड पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच जीता था। और 3 साल से पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता। तो इस प्लेयर की वापसी हो गई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान की जो आज रैंकिंग आई है आईसीसी की, उसमें इमामुल हक की भी जीत हो गई है, मतलब उनकी भी तरक्की हो गई है। जो 50 रन किए अपने लिए, शान मसूद की भी तरक्की हो गई है, अब्बास की भी तरक्की हो गई है। और लेकिन जो हार हुई है यहाँ पर वो पाकिस्तान की हार हुई है। पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर आज इस चीज़ को लेकर बात नहीं करेगा। मैं हरगिज़ बाबर को यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा कि बाबर आजम की जो गलती है वो गलती है, वो हम मानते हैं कि बाबर आजम ने टेल एंडर को आगे करके जो है वो एक डरपोक होने का सबूत दिया और ये शो किया कि बाबर आजम जो है वो खुद नहीं फेस कर सकते। तो ये गलती है बाबर आजम की। लेकिन क्या बाकी जो प्लेयर जो सिर्फ अपनी जगह पक्की करके, जो सिर्फ सीरीज़ के आखिरी मैच में जाकर परफॉर्म करते हैं और पूरी सीरीज़ में कुछ नहीं करते और अगली सीरीज़ में या अगले टेस्ट मैच में अपनी जगह को पक्की कर लेते हैं, क्या उनके बारे में कोई बात करेगा? आगा सलमान जो सिर्फ फ्लैट विकेटों पर रन्स करता है, मोहम्मद रिजवान जो फ्लैट विकेटों पर रन्स करता है और जब फास्ट बॉलिंग स्पोर्टिव पिच आती हैं तो वो नाचना शुरू कर देता है और डांस करना शुरू कर देता है, तो नचा नचा के आउट कर देते हैं। ये वो प्लेयर है रिजवान जो एक ऑर्डिनरी सी गेंद को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद बना देता है और ऐसे आउट होता है कि बॉलर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये मैंने कौन सी आउटस्टैंडिंग गेंद कर दी जिसकी वजह से रिजवान ऐसे ऐसे पोज बनाता है आउट होता हुआ। तो
कोई भी इन पर बात नहीं करेगा। लेकिन आयन बिशप ने बड़ी अच्छी बात की है और पाकिस्तान टीम के जो बाकी प्लेयर हैं उनको आईना दिखाने की कोशिश की है। आयन बिशप ने कहा है मैच के बाद, जब आयन बिशप ने बात की तो उन्होंने बाबर आजम के बारे में कहा कि इस मुश्किल विकेट पर बाबर आजम आखिर तक खड़े रहे, लेकिन हमारे वाले जो हैं वो कीड़े निकाल रहे हैं कि आखिर तक क्यों खड़ा रहा, ये पहले क्यों नहीं आउट हुआ। टीम को मैच जीतने की कोशिश की, बाबर आजम ने जितवाने की कोशिश की, लेकिन इस पिच पर इतना बड़ा स्कोर और ख़ासकर चौथी इनिंग में जो बाबर आजम जिस तरह इस विकेट पर खेल रहा था, अगर कोई एक बंदा भी इसका साथ देता तो शायद वो पाकिस्तान मैच जीत जाता। लेकिन कोई भी बल्लेबाज ने बाबर आजम का साथ नहीं दिया। मेरे ख्याल में बाबर आजम का जो काम था इसने कर दिया है। मैच आप एक प्लेयर की वजह से नहीं जीत सकते। बाबर आजम की जिस तरह की टेक्निक है, इनको आउट करना इतना आसान नहीं है। ये इसने मुश्किल विकेट पर आखिर तक खेलकर ये साबित किया कि अगर एक प्लेयर पार्टनरशिप लगाता, कोई 50-60 की पार्टनरशिप लगाता तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। ये थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पर जो बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जिस बंदे ने पूरी तमाम जो जितने भी हमारे 10 खिलाड़ियों ने रन्स बनाए हैं उनसे ज़्यादा रन्स बनाए खड़े होकर, और एंड तक खड़ा होकर नॉट आउट गया। लेकिन जो तनकीद है वो हम भी करते हैं बाबर आजम पर कि टेल एंडर को आगे क्यों किया। लेकिन खैर आयन बिशप ने ये बातें की हैं बाबर आजम को लेकर, पाकिस्तानी टीम को लेकर। आप लोगों की इस पर क्या राय है? इसके अलावा पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ने 3 साल से ओवरसीज़ में जाकर, पाकिस्तान से बाहर जाकर कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे कोई भी कंट्री हो दुनिया का। पाकिस्तान ने अब ऐसे प्लेयर को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया है, वेस्ट इंडीज़ बुला लिया है, जो कि बाबर आजम जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और बाबर आजम की फरमाइश पर इस प्लेयर को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया है। इस प्लेयर ने पाकिस्तान को 3 साल पहले श्रीलंका के अंदर एक चौथी इनिंग में टारगेट चेज करके तकरीबन कोई 150 रन की इनिंग खेली थी और अकेला खड़ा रहा था और बताया था कि मैच किस तरह जितवाया जाता है। तो इस प्लेयर को वापस बुला लिया गया है। अब्दुल्ला शफीक इसका नाम है, और बाबर आजम को काफ़ी पसंद करते हैं, अब्दुल्ला शफीक को भी। तो अब देखते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को अगर मौका मिलता है तो किस तरह से आकर अब्दुल्ला शफीक डिलीवर करते हैं, जिस तरह वो पहले पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते थे। जब बाबर आजम कैप्टन थे 2022-23 में, जब उनका स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने तेज़ तरीन 1000 रन भी किए थे टेस्ट के अंदर। तो अब देखते हैं कि अब्दुल्ला शफीक का कम बैक किस तरह से होता है। बाबर आजम की फरमाइश पर इनको स्क्वाड में शामिल किया गया है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।